फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रेट इंडियन खजाना। तो जब हम बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको चेक बुक दी जाती है। इस चेक की मदद से हम किसी को पेमेंट दे सकते हैं या फिर हम खुद अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो कैश विड्रॉ करने के लिए हमें डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकालना है तो डेबिट कार्ड में कुछ लिमिट्स रहती हैं कैश विड्रॉ करने की। एक साथ हम बड़ा अमाउंट नहीं निकाल पाते हैं। चेक के द्वारा हम कितना भी बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, बस जो नॉन होम ब्रांच है उसमें कैश विड्रॉ करने की लिमिट रहती है। अब जैसे कि इस चेक पे दिया हुआ है कि नॉन होम ब्रांच के लिए 10 लाख तक की लिमिट है और दूसरे कई सारे बैंक होते हैं जिसमें नॉन होम ब्रांच की लिमिट होती है, बट अपनी ब्रांच से हम कितना भी अमाउंट चेक के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं कि अगर हम खुद अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे हमें इस चेक को भरना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट डालेंगे। यहाँ पर हमने आज का डेट डाल दिया है। जो डेट हम डालते हैं उस डेट से आगे 3 महीने तक ये चेक वैलिड होता है। अब आते हैं पे वाले कॉलम पर। तो यहाँ पर अगर आप अपने खुद के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सेल्फ लिख सकते हैं। सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, मतलब हम खुद ही अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भर देती हूँ सेल्फ। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ लिख दिया। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर स्वयं लिख सकते हैं, तो सेल्फ लिखिए या फिर स्वयं लिखिए। अब यहाँ पर आते हैं अमाउंट पर। तो आप जितना कैश विड्रॉ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है और यहाँ पर फिगर में लिखना है। मान लेते हैं कि हम अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी है। यहाँ से हम अमाउंट लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने भर दिया है 5 लाख ओनली। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी है। अब यहाँ पर अमाउंट डालेंगे फिगर में और यहाँ पर भी हमें स्पेस नहीं छोड़ना है, यहाँ से हमें लिखना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर हमने 5 लाख भर दिया है और भरने के बाद इस तरह से एक बड़ा सा स्लैश बना दिया है जिससे कि आगे कोई भी ओवर राइटिंग ना कर पाए। तो ये अमाउंट हमने भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जगह बची है वहाँ पर लाइन बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आगे हमने जो खाली जगह थी उस पर लाइन बना दी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि कोई भी किसी तरह की ओवर राइटिंग ना कर सके। इसलिए लिखना जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते हैं, जिससे कोई भी यहाँ पर कुछ भी ओवर राइटिंग ना करे, कुछ भी लिख ना दे और आगे जो जगह बचती है उस पर इस तरह से लाइन बना देते हैं। अब हमें यहाँ पर साइन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज़ साइन अबव। तो हमेशा हम ऊपर साइन करेंगे। यहाँ पर हमारा नाम लिखा होता है, उसके ऊपर हमको साइन करना होता है। यहाँ पर साइन नहीं करना है, ये साइन करने की जगह नहीं है। आप यहाँ पर साइन करेंगे तो वो साइन वैलिड आपका नहीं माना जाएगा। हमेशा जो नाम लिखा है उसके ऊपर साइन करिए। तो यहाँ पर साइन कर देते हैं। एक साइन हमने आगे कर दिया है, अब हम 2 साइन पीछे भी कर देते हैं। साइन हम इसलिए करते हैं कि बाय चांस अगर किसी रीज़न से आगे वाला साइन हमारा मैच ना करे, जो कैशियर है वो एक बार पीछे वाला साइन भी हमारा वेरीफाई कर सकता है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर इसलिए कि इन केस अगर बैंक को आपसे कांटेक्ट करना है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे तो आसानी से वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी रीज़न से अगर उसको करना है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेक पूरा भर गया है। ये सेल्फ चेक है और सेल्फ चेक की मदद से आप खुद अपने अकाउंट से रुपए निकाल सकते हैं। अगर आप इस चेक को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है पे और पे के आगे आपने लिखा है सेल्फ, मतलब स्वयं, मतलब आपको ये पेमेंट दिया जाए। लेकिन अगर आप आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, या धारक को और बियरर, मतलब सेल्फ आपको या फिर धारक को यानी कि बियरर को। तो अगर आपकी जगह कोई और ये चेक बैंक में लेकर के जाता है तो वो इस चेक का बियरर हुआ। तो यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि सेल्फ मतलब आपको सेल्फ लिखा या फिर आपने अपना नाम लिखा जो भी, तो आपको या फिर बियरर को।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जगह कोई और ये चेक लेकर के जाता है तो उसको भी ये पेमेंट मिल सकता है, क्योंकि वो इस चेक का धारक है, वो इस चेक का बियरर है। तो यहाँ सेल्फ लिख देने से ऐसा नहीं है कि अब ये पेमेंट सिर्फ आपको मिलेगा। अगर आपकी जगह कोई और भी ये चेक लेकर के जाता है तो उसको भी ये पेमेंट मिल सकता है। सेल्फ चेक है और साथ ही साथ ये एक बियरर चेक भी है, तो जो भी इसका धारक होगा उसको ये पेमेंट मिल जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस चेक से सिर्फ आपको ही पेमेंट मिले, किसी और को ये पेमेंट ना मिले, क्योंकि अगर गलती से किसी और के हाथ में ये चेक लग जाएगा तो वो भी आपकी जगह पर जा कर के आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इस चेक से सिर्फ आपको पेमेंट मिले, किसी और को पेमेंट ना मिले, तो आपको क्या करना है कि या धारक को और बियरर को कट करना है। तो हम यहाँ पर और बियरर को कट कर देते हैं, तो इस तरह के चेक को हम ऑर्डर चेक कहते हैं। अब यहाँ पर जिसका नाम लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पर आपने लिखा है सेल्फ, तो यहाँ पर सिर्फ अब आपको ही पेमेंट मिलेगा। अगर कोई और ये चेक लेकर के जाएगा तो उसको ये पेमेंट नहीं मिलेगा। आज के वीडियो में हमने जाना है कि अगर हमें खुद अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो हम चेक को कैसे भरेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बियरर चेक के बारे में बताऊंगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।